हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वी आर डिस्कस अबाउट एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं और अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बेटा कि हम संसार का कोई भी काम करें, हम बिना उद्देश्य निर्धारित किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग के पीछे भी कोई ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। जैसे मान लो मथुरा की प्लानिंग कर लिए, या आगरा की प्लानिंग कर लिए, या जयपुर की प्लानिंग कर लिए, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा कि हम क्या क्या घूमेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या क्या कितना मजा आएगा। ये सारी जो बातें हैं, यही सारी बातें ऑब्जेक्टिव कहलाती हैं। ठीक है। हम जब छोटे होते हैं तो हम कल्पना करते हैं, हमारे पेरेंट्स कल्पना करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा, है ना। आपने आपने भी कल्पना करी होगी, आपके घर के आपके पेरेंट्स ने भी ये कल्पना करी होगी। हाँ, बचपन में आपसे पूछा भी गया होगा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो आपने कहा होगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये आईएएस बनूंगा। तो ये जो बनूंगा वर्ड है, यही ऑब्जेक्टिव है, यही उद्देश्य है, यही गोल है। और उसी गोल को लेकर हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे ही हम 10th में आते हैं, 10th के बाद हमको जब 12 जाना होता है, तो हमारा जिधर का उद्देश्य होता है, हम कुछ लोग ह्यूमैनिटी ले लेते हैं, कुछ लोग मैथमेटिक्स ले लेते हैं, कुछ लोग बायोलॉजी ले लेते हैं, कुछ लोग कॉमर्स ले लेते हैं। तो हमारा जिधर गोल होता है, जिधर हमको जो बनना होता है, हमें हमारा जो लाइफ का उद्देश्य होता है, हम उद्देश्य के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। और इसी उद्देश्य को बेटा हम ऑब्जेक्टिव या गोल या एम या उद्देश्य या लक्ष्य, इतने ढेर सारे नामों से जानते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। और एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में हमें एम, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इतना मैंने ढेर सारा नाम लिया। एम का मतलब लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब शैक्षिक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मतलब अनुदेशनात्मक उद्देश्य, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अधिगम का उद्देश्य या सीखने का उद्देश्य। ये सारे उद्देश्यों के तरह तरह के नाम आपके सामने मैंने अभी लिए। तो सारे नामों को सुनने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब ये क्लास हमारा ओवर हो जाएगा, तो आपको इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और यही आज की मेरी क्लास का ऑब्जेक्टिव है। अगर कहें कि आज की क्लास का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, लर्नर बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यानी जो हमारा विद्यार्थी है, जो बीएड की क्लास मेरी आज का कर रहा है, वो इस क्लास को लेने के बाद शैक्षिक और अनुदेशनात्मक दो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को अच्छे से समझ पाएगा, इसमें अंतर कर पाएगा, इसका पूरा पूरा सांप्रत्य या कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव आज का है ना। अब हम बात करते हैं बेटा इसके, हम सबसे पहले बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे। थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, ताकि आपके मन में एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए कि ये उद्देश्य है क्या, ये क्यों हम बीएड में उद्देश्य पढ़ रहे हैं। एज ए टीचर हमें ऑब्जेक्टिव बनाने क्यों आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने क्यों आना चाहिए, ये सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो हम बात करेंगे, एक ब्लूम की बात करेंगे, बेंजामिन एस ब्लूम। एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी, नीचे नाम भी लिखा दिखाई पड़ रहा है, बेंजामिन एस ब्लूम। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक आप इनके नाम की माला जपते जाओगे और नंबर पाते जाओगे, इस बात को आप जान लो, है ना। तो ये ब्लूम थे कौन, इन्होंने क्या काम किया,
तो ब्लूम ने सबसे पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ कहा और इसे क्लासिफाइड किया या इसका वर्गीकरण किया, है ना। तो बीएस ब्लूम ने क्या किया? बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों की पहचान की, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की पहचान की और इन उद्देश्यों को इनके गुणों के आधार पर उन्होंने इसका वर्गीकरण भी किया, जिसे हम इन शॉर्ट ब्लूम का वर्गीकरण कहते हैं, या हम कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना। हम कहते हैं ब्लूम का ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, हम इस नाम से भी इसको जानते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट है एक टीचर के लिए या बीएड की क्लासेस के लिए या बीएड में अच्छा नंबर पाने के लिए कि आप जहाँ भी जाओगे, आप जो भी काम करोगे, ऑब्जेक्टिव से आपका पीछा नहीं छूटने वाला। जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव होगा वहाँ वहाँ ब्लूम की याद आपको जरूर आएगी। ठीक है। इसके बाद बेटा इसमें ढेर सारे और भी एजुकेशनिस्ट आए, जैसे रॉबर्ट मिलर आए, रॉबर्ट मेगर आए, ठीक है, सिम्पसन आए, क्रोथ आए। इन सारे लोगों ने बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी को और रिफाइन करना शुरू किया और इसको और अच्छे ढंग से प्रदर्शित करने का काम शुरू किया। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो ये उद्देश्यों का वर्गीकरण है, उसे हम कहते हैं अपने इंडियन, अगर हम पर्सपेक्टिव में कहें, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बड़ौदा में एक सेंटर है RCEM, ठीक है। ये रिसर्च सेंटर है, एडवांस रिसर्च सेंटर एजुकेशन का है। इसमें एक एजुकेशनिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर दवे। तो डॉक्टर दवे ने ब्लूम की टेक्सोनॉमी को का इंडियन पर्सपेक्टिव बनाया, यानी ब्लूम के वर्गीकरण को अपने भारतीय परंपरा कह लो या भारतीय परिप्रेक्ष्य कह लो या भारतीयों की जो शिक्षा प्रणाली है उसके लिए उपयोगी कह लो, उन्होंने इसका एक वर्गीकरण किया जिसे हम RCEM अप्रोच के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम RCEM अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, जब इसका हम नॉलेज लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो RCEM अप्रोच है, ये RCEM अप्रोच आपके एग्जाम में भी दिखाई देगा और आपकी एक्टिविटी में भी दिखाई देगा। आप जब भी क्लास पढ़ाने जाओगे, आप टीचिंग करोगे, आप कुछ भी करोगे, तो वहाँ RCEM अप्रोच का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एक टूर था एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इसमें क्या क्या करेक्शन हुआ, थोड़ा सा हमने एक 2 मिनट का हमने एक रिव्यू कराया, ताकि ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए आपके मन में पूरा पूरा एक बैकग्राउंड, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे बेटा, हम लोगों ने ढेर सारे नाम हमने लिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एम, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, गोल, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमने ढेर सारे नाम लिए। ये सारे नाम ढेर सारे आपके सामने भले ही आए, लेकिन बेसिकली ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, या उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, या लक्ष्य को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर लक्ष्य के हिसाब से कहें तो हम कह सकते हैं प्राप्य लक्ष्य और लक्ष्य। अगर हम उद्देश्यों के हिसाब से इसको दो भाग में बांटना चाहें तो हम कह सकते हैं उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अगर हम इसे एम और ऑब्जेक्टिव के वे में बांटना चाहे तो हम कह सकते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर इसको हम एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल में बांटना चाहें तो हम कह सकते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो आप क्या देख रहे हो, तो जो एम है, जो गोल है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, ये सब एक ही बात है। या हम अगर सामान्य उद्देश्य भी कह सकते हैं इसको, हम सामान्य उद्देश्य के रूप में भी समझ सकते हैं। ये पहली कैटेगरी है ऑब्जेक्टिव का, जिसको हम सामान्य उद्देश्य या हम लक्ष्य कहते हैं,
या हम शैक्षिक उद्देश्य या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये सब एक ही चीज के, एक ही ऑब्जेक्टिव के इतने ढेर सारे तरह से के नाम हैं। अब हम बात करेंगे जो दूसरा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जो विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य को हम किन किन नामों से जानते हैं? तो हम कह सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य, हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, व्यवहारात्मक उद्देश्य भी कह सकते हैं, हम इसको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, हम इसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया? हमने बताया बेटा कि उद्देश्य केवल दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य होता है और एक विशिष्ट होता है। एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है वो जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाई थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं टीचर बन जाऊंगा, मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं फाइटर जेट उड़ाऊंगा, मैं सोल्जर बनूंगा, हमने जो ये बात करी इसी को हम कहते हैं लक्ष्य, गोल, या हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या लर्निंग ऑब्जेक्टिव या सामान्य उद्देश्य कह सकते हैं। अगर हम इसको हम एक वर्ड में समझना चाहें कि सामान्य उद्देश्य क्या है, तो हम कह सकते हैं किसी विषय, किसी विचार, किसी करिकुलम, किसी टॉपिक नहीं, किसी करिकुलम, किसी सब्जेक्ट का जो उद्देश्य होता है वो सामान्य उद्देश्य कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ सामान्य उद्देश्य का। जैसे आपसे कोई पूछे विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य क्या है, या गणित पढ़ने का उद्देश्य क्या या बीएड करने का उद्देश्य क्या है ना? तो ये सब जो जिन उद्देश्यों की हम बात करेंगे और हम जो इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन लक्ष्य का कहलाएगा या गोल का कहलाएगा या सामान्य उद्देश्य का। अब बात आती है बेटा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट उद्देश्य क्या कहलाता है, जिसको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर कंटेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर डे के लिए, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए हम जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर एग्जांपल लें, विज्ञान पढ़ने के उद्देश्य से लेते हैं, साइंस पढ़ने का, अगर हम साइंस पढ़ने का सामान्य उद्देश्य की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं साइंस पढ़ने से हमारा जो व्यू है वो साइंटिफिक हो जाएगा, हम थोड़े से वोकेशनल हो जाएंगे, हमारा जो है मेंटल लेवल ग्रोथ कर जाएगा, बढ़ जाएगा, हमारी पर्सनालिटी ग्रूम कर जाएगी, है ना? ये सारी बातें हम कह सकते हैं कि साइंस पढ़ने से हमारे अंदर ये चेंजेज आएंगे, हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये जॉब ओरिएंटेड है, ये प्रोफेशनल है, ये वोकेशनल है, ये साइंटिफिक अप्रोच देता है, हम ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। ये सारी बातें हम साइंस पढ़ने के सामान्य उद्देश्यों के बारे के हिसाब से अपने को समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी में आज हम रेजिस्टेंस पढ़ाने वाले हैं, मान लो, तो रेजिस्टेंस पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ये विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर क्लास के, किसी पर्टिकुलर आप सेक्शन में पढ़ाने वाले हो। जैसे मान लो क्लास 10th के सेक्शन ए में आप 10 अक्टूबर को आप रेजिस्टेंस पढ़ाने वाले हो, तो जब क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ाओगे 10th के, तो बच्चों को क्या क्या पता चल जाएगा? उनको रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप पता चल जाएगा, वो ओम्स लॉ के बारे में जान जाएंगे, वो सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस जान पाएंगे, उनको आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री डैश डैश डैश, इन फार्मूले के बारे में पता चल जाएगा। बच्चे किन्हीं दो प्रतिरोधों या रेजिस्टेंस को जोड़कर उसका रिजल्टेंट निकाल पाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। ये सारा काम करने में बच्चे एबल हो जाएंगे अगर हम क्लास 10th में हमने रेजिस्टेंस पढ़ा लिया। तो बेटा इसी को हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं।
और यही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हम थर्ड ईयर में टीचिंग करने जाएंगे तो टीचिंग करते समय हमें पर डे की टीचिंग के लिए हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कल किस क्लास में पढ़ाने वाले हैं, किस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो बच्चों में क्या क्या चेंज हम ला पाएंगे, ये सारी बातें हम इसके अंदर करते हैं। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। तो अभी मैंने आपको दो चीज़ें समझाने का प्रयास किया, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के वे में आप समझना चाहो तो यही दोनों चीज़ें हैं। अगर आप एम और ऑब्जेक्टिव के वे में समझना चाहो तब भी यही दोनों चीज़ें हैं। आप जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से समझना चाहो तब भी यही दोनों चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है। अब अगर हम एम की मीनिंग की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे देखो एम की मीनिंग दिखाई पड़ रही है, लिखा हुआ है एन एम इज अ अल्टीमेट गोल विच एन इंडिविजुअल ऑफ द स्ट्राइव टू अचीव। एक उद्देश्य एक अंतिम लक्ष्य है जिसे एक व्यक्ति या संस्था प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एम की बात करें तो हम कह सकते हैं बीएड करने का एम क्या है? बीएड करने का एम ये है कि हम टीचर की जॉब पा सकें या हम एक अच्छा टीचर बन सकें। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एम का मतलब सामान्य, ओवरऑल जब हम किसी ऑब्जेक्टिव की कल्पना करते हैं तो हम उसे एम कहते हैं। तो जो एम होता है वो लंबे समय के लिए होता है। जैसे बीएड का एम लेके चलोगे तो आपको 4 ईयर की क्लास करनी पड़ेगी, 4 ईयर की क्लास, टेट का एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, फिर आप एक फुल फ्लैश टीचर बन पाओगे, है ना। तो जो एम होता है वो क्या होता है? वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है कि उसका आउटकम बहुत ही लंबे समय के बाद मिलता है, तुरंत नहीं मिल पाता। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? आपकी स्क्रीन पे एम दिख भी रहा है। इसको हम एम ऑब्जेक्टिव के वे में भी देख सकते हैं, इसको हम गोल भी कह सकते हैं। तो एम क्या हो गया? एम क्या है? एम एक अल्टीमेट गोल है, ठीक है, एक अंतिम लक्ष्य है जिसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज समथिंग अ पर्सन seeks to achieve by continuously chasing it। यानी जो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव जो है व्यक्ति रोज उसको पाने का प्रयास करता है ना। आपकी पर डे की क्लास में आप जो सीख रहे हैं बीएड के लिए वो ऑब्जेक्टिव हो गया। जैसे आज का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? आज का ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप एम एन ऑब्जेक्टिव या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में आज आप सीख लेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, तो अब क्या समझ लिया? जब हम एम का मतलब क्या या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? पढ़ाई के किसी कोर्स, किसी ईयर या कोई आपका जो कोई टर्मिनल डेस्टिनेशन यानी कोई अंतिम लक्ष्य हो शिक्षा का, उसे हम गोल कहते हैं, उसे हम एम कहते हैं, उसे हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। लेकिन प्रतिदिन सीखने के लिए, प्रतिदिन प्राप्त करने वाला जो हमारा लक्ष्य है, वो प्रतिदिन प्राप्त करने वाला जो लक्ष्य या प्रतिदिन प्राप्त करने वाला जो उद्देश्य है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहलाता है ना। जैसे मैं आज का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने कई बार बताने का प्रयास किया। तो इस तरह से आप एम एंड ऑब्जेक्टिव की मीनिंग कर सकते हो। या अगर हम अपने करिकुलम की हेडिंग के अकॉर्डिंग देखें तो हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में अंतर कैसे कर सकते हो? आप कह सकते हो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज अल्टीमेट गोल बट instructional objective is something a person seeks to achieve by continuously chasing it। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अंतिम लक्ष्य होता है, उसे हम दीर्घकाल में प्राप्त करते हैं। लेकिन जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, वो रोजमर्रा के काम में, रोज की क्लास में हमें प्राप्त करना पड़ता है। अगर बेटा डिफाइन करना चाहें तो डिफिनीशन भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है। अगर आप अपने पावर पॉइंट स्लाइड में देखें तो आपको डिफिनीशन ऑफ एम या डिफिनीशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि अब इसको यहाँ से देखने की ज़रूरत है।
क्योंकि मेरी समझ से आपको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की डिफिनीशन और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की डिफिनीशन आप खुद से कर सकते हो। और आपको मैं आज का एक वर्क भी दे रहा हूँ कि आप इन दोनों की डिफिनीशन लिख के आप क्लासरूम में डाल देना। मैं क्वेश्चन ही बना के क्लासरूम में डाल दूंगा, डिफाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड डिफाइन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो आपने जो भी क्लास में सुना है, जो भी समझा है, उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी में या इंग्लिश में आप लिख के क्लासरूम में डाल देना। ठीक है, आप किसी भी भाषा में लिख के डाल सकते हो। अगर हिंदी लिखने में दिक्कत होगी तो आप हिंदी को जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो वैसे भी लिख के डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर तरह से हम समझ जाएंगे कि आपने क्या समझा। ठीक है, तो ये एम की बेटा डिफिनीशन है। अगर आप देख लो यहाँ पे कह रहा है इन बिजनेस parlance, a general statement right in broad term explaining what is intended to achieve is called aim. व्यावसायिक समानता में एक सामान्य कथन जिसे व्यापक शब्दों में लिखा जाता है, यह समझा जाता है कि लक्ष्य प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपके नोट्स के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम डिफिनीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के हैं तो जब इसको भी पढ़ोगे तो आपको ये भी होगा कि जब हम एम डिसाइड कर लेते हैं तो उस एम को पाने के लिए हम पर डे जो एक्टिविटी करते हैं, जो पर डे जो प्रयास करते हैं, जो पर डे हम जो अचीव करते हैं, हम वही अचीव करते हैं जो हम पर डे का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। यही सारी बातें इसमें भी लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ रही है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए बेटा? स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी जो हमारा रोज का जो हमारा गोल है या जो रोज का हमारा ऑब्जेक्टिव है या जो हमारा रोज प्राप्त करने वाला उद्देश्य है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें क्लियर होना चाहिए कि आज की क्लास में हमें क्या क्या सिखाना है, हमें पहले से क्लियर होना चाहिए। या बच्चे को भी क्लियर होना चाहिए कि आज जब सब पढ़ाने आएंगे तो हमें क्या क्या सिखाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बेटा वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब मापन योग्य होना चाहिए। मापन योग्य का मतलब हमें जान पाए कि हमने कितना सीखा। जैसे मान लो हमने उद्देश्य बना लिया कि आज हम उद्देश्य सीख पाएंगे, तो सच में आपने उद्देश्य कितना सीखा इसके लिए अगर एक टेस्ट लिया जाए जो उसका अगर नंबर 10 आउट ऑफ 10 आ गया, माने आपने पूरा सीख लिया। अगर आपने 5 मार्क्स पाए, 4 मार्क्स पाए, 6 मार्क्स पाए, 8 मार्क्स पाए, तो ये मार्क्स बता देंगे कि आपने आज की क्लास में कितना परसेंट सीखा। यानी जो डेली का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है या जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है वो कैसा होता है? वो मेजरेबल होता है, हम उसको माप सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो इसकी क्वालिटी होती है, जो तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता है वो अचीवेबल है, यानी प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। यदि हम ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव ना बना लें जिसको हम पूरा कर ही ना पाए। हमने क्लास में ऑब्जेक्टिव कुछ उल्टा सुल्टा बना लिया या हमने कोई बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव बना लिया जिसको टीचर क्लास में पूरा नहीं कर सकता। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव क्लास में पढ़ाने गए और हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया, हम मान लो फिशन रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, आज परमाणु विखंडन पढ़ाने जा रहे हैं और हमने उद्देश्य बना लिया कि हम कक्षा में परमाणु विखंडन का पूरा प्रोसेस बच्चों को दिखाएंगे, डेमोस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, तो आप डेमोस्ट्रेट कैसे करेंगे? आप क्लास में परमाणु बम तो फोड़ नहीं सकते, या क्लास में अगर आपके एलसीडी टीवी भी लगी है, अगर आपका क्लास स्मार्ट क्लास नहीं है तो आप दिखा नहीं सकते। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान देना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव हम वही सोच के चलें जो हम अचीव कर सकें, जो अचीवेबल हो। ठीक है, जो फोर्थ इसका बेटा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता है वो है रियलिस्टिक एंड और रेलिवेंट, यानी यथार्थवादी और प्रासंगिक हो। यानी जो उद्देश्य हो वो टू द पॉइंट हो, टू द टॉपिक हो, टू द सिलेबस हो, टू द कंटेंट हो। यानी आपका जो उद्देश्य हो यथार्थ से बढ़ा हुआ हो, उसमें ऐसे ऐसे उद्देश्य आप ना बना ले। जैसे क्लास कई बार आप हमने देखा भी है कि आपके बच्चों से कहा गया कि चलो ठीक है तुम्हें कल पढ़ाना है और जाओ 5 ऑब्जेक्टिव लिख कर लाना। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव लिख कर चले आए जिस ऑब्जेक्टिव को वो खुद ही क्लास में पूरा नहीं कर सकते, है ना। तो ऑब्जेक्टिव इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है टाइम बाउंडेड हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेटा उसी दिन के लिए होता है, उसी क्लास के लिए होता है। जैसे आपकी क्लास अगर 1 आवर की है तो 1 आवर की क्लास में ही
उस ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो टाइम बाउंडेड भी होना चाहिए। यानी ऑब्जेक्टिव जो भी हम बनाएं हमें पहले से पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्लास लेने के 5 मिनट में पूरा कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 अगले 10 मिनट में पूरा कर लेंगे, या सारे ऑब्जेक्टिव हम विद इन 1 आवर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह का हमें समय सीमा निर्धारित करके चलनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव की जो लास्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता है, वो है चैलेंजिंग। ऑब्जेक्टिव जो चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। अगर चुनौतीपूर्ण काम जब बच्चे करते हैं तो उन्हें मजा आता है ना। और अगर चुनौतीपूर्ण काम नहीं करते बच्चे तो वही हालत हो जाती है जो एमडीएच मसाले का एक एड आता है, एमडीएच चाट मसाले का, टेस्ट कहाँ है। तो बच्चा भी टीचर से पर डे पूछता है कि हम आपकी पढ़ाई में टेस्ट कहाँ है, हम तो बोर हो रहे हैं, हम तो ऊब रहे हैं, हमें मजा नहीं आ रहा है। तो मजा कब आएगा, बच्चा कब एक्टिव होगा, बच्चा क्लास में कब बोर नहीं होगा, जब आपका ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। तो उसे फील होगा कि आपकी पढ़ाई स्पाइसी है, आपकी पढ़ाई टेस्टी है, आपकी पढ़ाई पढ़ने में उसको मजा आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम जब भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय ये जो 6 पॉइंट है, विशिष्टता या मापन योग्य या प्राप्त या प्रासंगिक, समय सीमा या चुनौतीपूर्ण, इन सारी चीजों को हमें फुलफिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा डिफरेंसेस की, इसकी बात करते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव, या डिफरेंसेस बिटवीन एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि यहाँ मैं बता दूं, एम का मतलब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से है यहाँ पे, और ऑब्जेक्टिव का मतलब केवल जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है इसका मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में एम ऑब्जेक्टिव के नाम से भी आ जाता है, कई बार एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कई बार क्वेश्चंस लर्निंग ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, हाउ मेनी पार्ट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो आप लिखेंगे देयर देयर आर 2 पार्ट्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के 2 भाग हैं, पहला भाग है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। सारी बातें मैंने आपको बताई। अब देखो आपकी स्क्रीन पे इनका अंतर दिख रहा है। तो टोटल 7 डिफरेंसेस हैं, या इनको हम डिस्कस अभी करने वाले हैं आपसे। तो आप देख रहे हो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है टर्म द टर्म एम इज डिस्क्राइब्ड एज द ultimate goal which an individual strive to achieve. The objective is something a person seeks to achieve by continuously chasing it. जो पहले डिफिनेशन थी वही बात यहाँ पर भी आ गई। यानी जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, जो लक्ष्य होता है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, जो शैक्षिक उद्देश्य होता है, वो उसके अंतिम लक्ष्य का वर्णन किया जाता है, और कोई संस्था, कोई व्यक्ति उसके लिए सदैव प्रयासशील रहता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है जो कोई व्यक्ति या कोई संस्था लगातार हासिल करने का प्रयास करती है, उसको रोज प्राप्त करती है ना। और उद्देश्य, और जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ सेशन, एंड ऑफ स्कूल, ठीक है, या एंड ऑफ एजुकेशन ही हमें गोल मिलता है, या एम मिलता है, या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मिलता है। ठीक है। अब दूसरी अगर बात करें यहाँ पे बेटा, तो है द एम इज द entirety reflects its long-term outcomes, while its objective indicate the short-term targets of the entirety। यानी जो एम है वो क्या है, एम जो है वो दीर्घकालिक परिणामों को दर्शाता है। यानी जो शैक्षिक उद्देश्य है वो दीर्घकालिक परिणामों को दर्शाता है, जबकि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, वो अल्पकालीन लक्ष्यों को दर्शाता है। ठीक है। जो थर्ड है बेटा वो है एम रेफर्स टू द जनरल डायरेक्शन और इंटेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी। On the other hand, the objective is a specific goal of an individual of or company। जो
जो शैक्षिक उद्देश्य है वो क्या दर्शाता है, वो किसी विद्यालय की सामान्य दिशा और इरादों को दर्शाता है, या किसी व्यक्ति की के सामान्य इरादों को दर्शाता है। जैसे मैंने भी कहा था ना कि आपका लक्ष्य क्या है, टीचर बनना, आपका लक्ष्य क्या है, एस्ट्रोनॉट बनना। ये जो हमारे सामान्य इरादे हैं इनको दर्शाता है एजुकेशनल गोल या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो क्या बताता है, वो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या किसी स्कूल के विशिष्ट लक्ष्य हैं, वो उनकी विशिष्टता को दर्शाता है कि ये अचीव कर जाएगा, ये पर डे पा जाएगा। यानी एक जगह सामान्य है और दूसरी जगह विशिष्ट है। मैंने आपको नाम ही बताया था कि हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को हम सामान्य उद्देश्य भी कह सकते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। वही बात यहाँ कही जा रही है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो जनरल होता है, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होता है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा, अगले अगर हम अंतर की बात करें तो द एम इज रिलेटेड टू द कंपनी मिशन। तो कंपनी को यहाँ रिप्लेस किससे करेंगे, हम स्कूल से रिप्लेस करेंगे। द एम या द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द स्कूल्स मिशन एंड पर्पस, whereas ऑब्जेक्टिव आर सेंटर्ड विद द अचीवमेंट ऑफ द कंपनी। या कंपनी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, स्कूल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव आर कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ द स्कूल आर पर्सन। सब जगह स्कूल आर पर्सन लगा लेंगे, जहां जहां कंपनी दिखाई पड़ रहा है वहाँ स्कूल आर पर्सन कर लेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किसी विद्यालय या किसी व्यक्ति व्यक्ति से संबंधित होती है, जबकि जो विशिष्ट उद्देश्य है या जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है या जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है वो उस व्यक्ति के उद्देश्य से संबंधित होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ बेटा ये है कि एक मिशन है, एक जीवन का लक्ष्य है और एक रोज का लक्ष्य है। यही हर लाइन में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है द एम आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज टू बी अचीव्ड। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं द एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज टू बी अचीव्ड, अनलाइक द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव व्हिच आंसर हाउ इट इज टू बी अचीव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ये उद्देश्य है। तो शैक्षिक उद्देश्य क्या कहता है, हमें क्या प्राप्त करना है, और अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या बताता है, हमें कैसे प्राप्त करना है। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का एक उत्तर देता है क्या का, व्हाट का आंसर एक देता है, और दूसरा आंसर हाउ का देता है, कैसे प्राप्त करना है ना। जैसे हमने सोच लिया कि हम टीचर बनेंगे तो ये हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन टीचर कैसे बनेंगे, टीचर बनने के लिए कौन कौन से पेपर पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सारी बात इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमें बताने का काम करता है ना। एम आर नॉट टाइम बाउंड, दैट इज देयर इज नो टाइम फ्रेम विद इन विच द एम ऑफ द entirety must be achieved, as it is hard to say accurately how much time it will take to achieve। यानी कहने का मतलब यह है बेटा कि जो उद्देश्य होता है उसकी कोई समय सीमा नहीं होती, वो उद्देश्य वो समयबद्ध नहीं होता, उसमें कोई सीमा नहीं होती, वो हम धीरे 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 हम अपने आप प्राप्त कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होती है वो टाइम बाउंड होता है। The instructional objective are always a complaint with a time frame with which is must to be achieved। ठीक है, हमें जो भी प्राप्त करना है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। हमने बचपन में उद्देश्य बनाया कि हम इंजीनियर बनेंगे, हम 15 साल 18 साल बाद इंजीनियर बनते हैं। आपने देखा है ना, कई लोग जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, कुछ लोग जेई के निकालने में 2 अटेम्प्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेड नहीं है और दोनों जो है इंजीनियर बन जाते हैं। जो पहले बार में निकाल लिया
जो दूसरी बार निकाला दोनों इंजीनियर बन जाते, लेकिन दोनों में एक में समय कम लगा, एक में समय अधिक लगा। यानी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो टाइम बाउंडेड नहीं होता, लेकिन जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, वो चूंकि वो टाइम बाउंडेड होता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर क्लास में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमें उद्देश्य प्राप्त करना पड़ता है, तो ये हमेशा समय सीमा के अंदर ही प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज वन measurability, that is objective or measurable in nature, while aim lack measurability, है ना। अगर इसको अगर अपनी लैंग्वेज में कहना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल इन नेचर while एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लैक मेजरेबिलिटी। या अगर हिंदी में कहना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है वो मापन योग्य होता है, जबकि शैक्षिक उद्देश्य मापन के योग्य नहीं होता। हमें नहीं माप कर सकते। अगर हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 10th क्लास पास करने के बाद आप कितने परसेंट डॉक्टर बन गए, 12th पास करने के बाद आप कितने परसेंट डॉक्टर इंजीनियर बन गए। हम इसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव या हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को हम पर डे की क्लास, पर डे मतलब पर इंस्टेंट या हर पल प्रतिपल हम उसको मेजर कर सकते हैं। ये बेटा इन दोनों में अंतर हुआ। ठीक है, ये एक मोटी मोटी बात हमने बताई है। अगर आपके स्क्रीन पे देखो तो इसी में से कुछ और मैंने इसको बहुत ही स्पेसिफिक करके हमने यहाँ लिख दिया है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में मैंने देखो लिखा है देयर आर वेरी ब्रॉड, या ये बहुत ही बड़ा होता है, ये अनंतिम होता है। देयर आर वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत ही विशिष्ट होता है, मैंने उधर बात कर लिया है। फिर हमने कहा सोशल फिलॉसफी इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, जो वो किस पे आधारित, वो दार्शनिकता पे आधारित होती है। वो जो है सामाजिक दार्शनिकता या सोशल फिलॉसफी पे आधारित होती है। जबकि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है तो साइकोलॉजी इज द सोर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यानी जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसका सोर्स क्या होता है, उसका सोर्स मनोविज्ञान होता है। यानी एक का सोर्स मनोविज्ञान और दूसरे का सोर्स होता है सोशल फिलॉसफी या सामाजिक दर्शन होता है। ऐसे अगर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को फिर देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, दे इम्प्लाई द टीचिंग ऑब्जेक्टिव, है ना। ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, इंगित करता है। द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव। और जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के हेल्प से पाया जाता है। यानी अगर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ना हो तो हमें कभी भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये कुछ बेटा एग्जाम्पल्स थे, ये कुछ डिफिनीशन थी। हमने कोशिश करी कि हम आपको इंस्ट्रक्शनल और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या एम एंड ऑब्जेक्टिव या जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं आपको बताऊं, और हमने बताने का प्रयास भी किया है। अब जहाँ पे कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ समझ ना आया हो तो आप